औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है। आज हम MS एक्सेल के अंदर दो तीन कुलियों के बारे में पढ़ेंगे। MS एक्सेल के अंदर हम फार्मूलाज या कुलियाज भी आप कह सकते हैं, इसको बड़ी डिटेल से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और आज के जो इम्पोर्टेंट कुलियेज हैं वो नेटवर्क डेज हैं। नेटवर्क डेज है, आर है, और उसके बाद ये परसेंटेज के दो तीन कुलिये हैं। तो इन सब को हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन के ऊपर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें, उससे कुछ हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। मैंने ये टेबल प्रिपेयर किए हुए हैं और आपने ये टेबल बना लेने हैं पहले। जब टेबल बन जाएंगे तो बनाने के बाद आप उसके अंदर आसानी से काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो आज के तीनों चारों के लिए छोटे छोटे ही हैं। पहला जो हमारा आज का फार्मूला है उसके अंदर हम नेटवर्क डेज निकालेंगे। नेटवर्क डे का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से यहाँ पे डेट दी 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। तो 11 सितंबर से 20 सितंबर के दरमियान कितने दिन वर्किंग डेज हैं? वर्किंग डेज इक्वल NET नेटवर्क डेज। तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। स्टार्ट डेट क्लिक कॉमा एंड डेट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो इसने हमें बताया है कि 11 सितंबर से 20 सितंबर तक 20 सितंबर के दरमियान 8 वर्किंग डेज बनते हैं। बीच में से सैटरडे संडे 2 लीव भी निकाली है उसने। इसको अगर हम कॉपी कर दें यहाँ पर तो ये इस तरह इसके 69 डेज हैं और इसके 8 डेज हैं। बाकी दोनों तो ठीक है। यहाँ पे हम छोटी सी चीज़ और डिस्कस करेंगे कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के दरमियान 2 छुट्टियां और भी आ गई हैं। एक 1 सितंबर को आ गई है और एक 3 सितंबर को आ गई है। तो इस कुलिये को हम दोबारा लगाएंगे इक्वल NET नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कामा एंड डेट। फिर हम कामा लगाएंगे तो यहाँ पे देखें हॉलीडेज पूछ रहा है हमसे कि कौन सी हॉलीडेज हैं। तो जहाँ पे हॉलीडेज हमने लिखी हुई हैं उनको ऊपर हम रेंज दे देंगे। उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो अभी हमारे पास 6 डेज बच गए। 2 डेज और भी इसने माइनस कर दे जो छुट्टियां थी। तो हमारे वर्किंग डेज कितने बच गए? 6 डेज। तो ये था छोटा सा नेटवर्क डेज के हवाले से कि नेटवर्क डेज के अंदर हम कैसे वर्किंग डेज निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आर का कुलिया आर के अंदर एक छोटा सा एक टेबल मैंने बनाया है कि ये हमारा चेक नंबर है, ये ऑर्डर नंबर है और ये हमारी पेमेंट हुई है और ये पेमेंट का मेथड क्या है, टाइप क्या है, यानी कैश में दी है, कार्ड पे दी है, ये कार्ड की टाइप्स हैं। तो हम यहाँ आर का कुलिया लगाएंगे और कंडीशंस देंगे। अगर हमारी पेमेंट पूरी हुई होगी तो वो ट्रू होगा और अगर पूरी नहीं होगी तो वो फॉल्स होगा। तो इसमें हमने कहा जी कि अगर ये वाली वैल्यू बराबर हो जाए 1000 के
कामा, और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाए, टेक्स्ट को अमूमन इन्वर्टेड कामे में डालते हैं। आप पूरा कैश भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, और इन्वर्टेड कामे में आप ABC भी लिख सकते हैं। तो ABC का मतलब ये होगा कि कोई जो हमारा पेमेंट मेथड है वो टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में। तो ये फार्मूला लगाने के बाद हम इंटर करेंगे तो हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि 1000 रुपया कैश में पेमेंट होगी है, तो ये ट्रू है। अगर इसको हम कॉपी करेंगे नीचे, यहाँ पर इसको अगर हम कॉपी करेंगे तो देखेंगे पहले 2 ट्रू हैं, आखिरी 2 फॉल्स हैं। ये फॉल्स क्यों हुए हैं? यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है 1000, यहाँ पे 2000 है, यानी पूरी पेमेंट नहीं हुई है तो उसने फॉल्स दे दिया। अगर पूरी पेमेंट हो जाए, हम 2000 पूरा लिख दें यहाँ पर, तो हम पूरी पेमेंट हो जाएगी तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो ये इसमें ट्रू फॉल्स का एक और के कुलिये के अंदर एक तरीकाकार था। मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क डेज और आर के कुलिये की हमको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं परसेंटेज के कुलिये के ऊपर। परसेंटेज में पहला हमारे पास यहाँ भी है कि कुछ ये सेलमैन हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उनको टारगेट मिला था कि आपने आज का दिन सेल, ये टारगेट है कि आपने इस फर्स्ट असनैन को उन्होंने बताया कि आपने 1000 रुपया सेल करनी है। अदनान को कहा जी 1000 करनी है। यहाँ पे ये तहसीब है, इसको उन्होंने बताया कि जी 2000 सेल करनी है। तो जितनी सेल हुई वो ये हुई, टारगेट उनको ये दिया गया था लेकिन सेल ये हुई। इसको ओवरऑल कितने परसेंट हुई निकालने के लिए हम इक्वल लगाएंगे। तो ये जो सेल हुई है इसको डिवाइड कर देंगे टोटल सेल के ऊपर, टारगेट के ऊपर। जो सेल हुई है इसको हम टारगेट के ऊपर डिवाइड कर देंगे। देख रहे हैं ये C5 के अंदर 800 हमने क्लिक किया, डिवाइड का निशान लगाया और इस टारगेट के ऊपर क्लिक किया, तो ये हमारी इंटर करेंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगी कि इसने टोटल 89% सेल की है। यानी 1000 में से 888, 888, 89%। और हर एक की फिर परसेंटेज कॉपी कर ले, निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा है कि आपने कुछ चीज़ें खरीदी बाज़ार से और उसकी कास्ट ही है और उसने 10% डिस्काउंट निकाल के कितने पैसे बचते हैं। वैसे भी रूटीन में जब हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उधर से शॉपकीपर के साथ हम रेट ऊपर नीचे कर लेते हैं, 100, 200, 300, 500। पर यह है कि आउट कंट्रीज में या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर आपको वो बताते हैं कि आपने इतनी सेल की तो इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट निकालने का तरीकाकार क्या होता है? इक्वल कॉस्ट कितनी है जी, प्राइस, चीज़ की प्राइस कितनी है, ठीक है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, ज़रब जिसको कहते हैं, ब्रैकेट शुरू और 1 माइनस 10%, इस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। मतलब उसमें से ये 10% डिस्काउंट माइनस करना है और इंटर करेंगे तो बाकी जो बचेगा हमारे पास अमाउंट वो आ जाएगा। यानी 343 में से 10% डिस्काउंट निकाला है तो बाकी प्राइस बच गई 308 रुपीज़, 308.7 रुपीज़। तो ये डिस्काउंट निकालने का तरीकाकार था कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। इसको हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पर एक परसेंटेज मालूम करने का और तरीका भी है। इक्वल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट शुरू, हमने कहा जी ये वैल्यू है, इसमें से माइनस करना है इस वैल्यू को। माइनस करने के बाद ब्रैकेट बंद करना है और फिर डिवाइड करना है, जो यहाँ पे बचेगा उसके ऊपर। तो एंटर करेंगे तो हमारे पास 80% बन गया। इसका मतलब ये है कि अगस्त में 2000 सेल हुई और सितंबर में 300 हुई, तो 2000 में से 300 माइनस किया और जो बचा उसके ऊपर इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो 85% बन गया। तो ये हमारे आज के कोई 2
3 फार्मूले थे जिनकी 2, 3, 3, 4, 4 एग्जांपल्स थी। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो क्या आप इस तरह करेंगे, ये टेबल्स वगैरह बना के आप बार बार इस वीडियो को देख के फार्मूला लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और ये एक्सेल है, एक्सेल के अंदर आपको काफ़ी प्रैक्टिकल करने के बाद चीज़ें समझ आती हैं, पहले ही साथ आपको समझ आना ज़रा मुश्किल होता है। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।